हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल्स। मेंडल ने जो अपना वर्क किया था, उस वर्क के बाद उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला जो पोस्टुलेट्स है, सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट में होगा फोर्थ, वो नीचे दिया गया है उसमें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पोस्टुलेट्स है, उन्होंने यूनिट फैक्टर के बारे में बात किया था। ठीक है, यूनिट फैक्टर जिसको हम लोग आज जीन कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन बोलते हैं आज। ठीक है, तो मेंडल के समय में जीन के बारे में कोई आइडिया नहीं था लोगों को, क्योंकि क्रोमोजोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय। क्रोमोजोम के अंदर में डीएनए होता है, डीएनए, लेकिन मेंडल कहते थे कोई ऐसा फैक्टर होता है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाद में जाकर के हमने उसको जब डिस्कवरी किया तो हमने उसको जीन बोला। तो आज हम जिसको जीन बोलते हैं उसको मेंडल यूनिट फैक्टर बोलते थे। ठीक है, मेंडल का जो सेकंड पोस्टुलेट था, उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर, दो चीज़ें बात किया था, है ना। जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमने बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, दो चीज़ें होती है। तो कैपिटल टी वाला जो होता है वो टॉल एलील, टॉलनेस वाला एलील है, और स्मॉल टी वाला जो है वो डॉर्फनेस का एलील है। दोनों एलील जब साथ में आ गया तो प्लांट जो हो जाएगा वो टॉल हो जाएगा, यानी प्लांट में जो शॉर्टनेस वाला इफेक्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगा। होना ये चाहिए था कि अगर ब्लेंडिंग में लोग विश्वास करते थे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आता साथ में, तो मीडियम साइज का पौधा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों जो कैरेक्टर साथ में आ गए तो टॉल हो गया प्लांट, तो ये हो गया डोमिनेंट। और जो स्मॉल टी हो गया वो अपना कैरेक्टर को रिसेसिव मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसको बोलेंगे रिसेसिव एलील और इसको बोलेंगे डोमिनेंट एलील। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील होता है, जीन नहीं होता है। जीन का मतलब अ पेयर ऑफ एलील होता है, जीन में पेयर ऑफ एलील होता है। जीन का तो वैसे काफ़ी सारे डेफिनेशन जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक, तो इसके बारे में हम देख चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से अब जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है थर्ड पोस्टुलेट में क्या लिखा गया है कि थर्ड पोस्टुलेट जो ये है कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड जो भी क्रॉस किया था, तो मोनोहाइब्रिड से उन्होंने दो लॉज दिए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड से कितने लॉज रिलेटेड है। तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट जिसको बोलते हैं। सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक, तो पहला हम पढ़ते हैं पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जैसे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हो, तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि मैं यहाँ पे क्रॉस करवाया हूँ कि एक पौधा जो है वो टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया कैपिटल टी डॉर्फ प्लांट से, तो इसके गैमेट बने, इसका कैपिटल टी बना, इसका स्मॉल टी बना, दोनों प्लांट आ गए हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, ये F1 जनरेशन है। ठीक, तो इसके बाद फिर इसमें दोनों पौधा है, दोनों पौधे में दोनों एलील है, दोनों एलील में इस प्लांट में F1 प्लांट में दोनों एलील है, लेकिन एक ही कैरेक्टर आ रहा है। प्लांट जो है वो प्योरली आपको दिखाई दे रहा है कि टॉल प्लांट है बाहर से, है ना, जबकि आप देख रहे हो कि दोनों एलील प्रेजेंट है। तो इसी को बोलते हैं बेटा कि डोमिनेंस मतलब ये होता है कि एक एलील जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरा एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, बिकॉज एक जो फैक्टर होता है वो दूसरे फैक्टर के ऊपर में डोमिनेट कर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो टॉल ट्रेट है वो डॉर्फ ट्रेट के ऊपर में डोमिनेट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्यों बोले, क्योंकि एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट ट्रेट है। कैरेक्टर कौन सा है, हाइट। कैरेक्टर कौन सा है, हाइट है। ठीक है, हाइट के दो डिफरेंट ट्रेट लिए गए हैं, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ठीक, फिर जब इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जब आगे जाओगे तो आगे जाने के बाद इसका क्या होगा, जब इसमें सेल्फिंग करवाते हैं, यानी कि ये जो प्लांट है इसको आपस में सेल्फिंग करवाएंगे, कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये दो को क्रॉस करवाएंगे, तो क्या बनेगा, जो सेकंड जनरेशन में प्लांट होगा वो कैसे बनेगा, है ना, कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो प्लांट बन जाएंगे, है ना, और स्मॉल टी एक प्लांट बन जाएगा। तो ये दो बनता है, एक बनता है और ये भी एक बनता है। तो टॉल प्लांट कितने बन गए टोटल, 3, और शॉर्ट प्लांट कितने बन गए, 1। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो एक होता है 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा, एक प्योर टॉल हो गया, 2 इम्प्योर टॉल हो गया और एक प्योर डॉर्फ हो गया, तो इसका 1, 2, 1 ये होता है जीनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1। तो ये रेशियो आप याद रखेंगे। ठीक है, 1:2:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया जीनोटाइपिक, ये रेशियो हो गया फिनोटाइपिक। ठीक, तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ गए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब सिंपल सी बात ये हो गया कि हेट्रोजाइगस कंडीशन हम देखते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक ही वो रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे एक ही
एलील रिप्रेजेंट कर रहा था अपने कैरेक्टर को, दूसरे को दबा दे रहा था, तो इसलिए हम लोग इसको बोले डोमिनेट कर गया। तो जो डोमिनेट था वो अपने आप को एक्सप्रेस किया, जो रिसेसिव एलील था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब हम लोग आगे चलते हैं तो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट क्या बोलता था कि जैसे एक कैपिटल टी है, ठीक है, तो जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, है ना, तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय में दोनों जो एलील होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। स्मॉल टी है तो इसका भी दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसके भी एलील दोनों अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, तो एक कैपिटल टी बन जाएगा, एक स्मॉल टी बन जाएगा। तो एलील्स जो होते हैं वो गैमेट के फॉर्मेशन के समय अलग हो जाते हैं। अब ये बात इन्होंने बोल दिया कि सब अलग हो जाते हैं, ठीक है, और एक एलील में, एक गैमेट में एक ही एलील जाता है, जैसे ये दूसरे में गया, ये दूसरे में गया, ठीक है। तो अब इनको इस बात को प्रूफ करना था, तो प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते थे वो? प्रूफ करने के लिए देखो क्या किया उन्होंने। प्रूफ करने के लिए उन्होंने बोला कि देखो, अगर आप क्या करते हो यहाँ पे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 प्लांट है ना, इसको क्रॉस करवाते हो कैपिटल टी स्मॉल टी को। अगर दोनों बाहर से तो देखने में बिल्कुल टॉल लग रहा है, यानी कि जो कैपिटल टी का फिनोटाइप है, बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने में दोनों ऐसा ही लग रहा है, पर जब इनको क्रॉस करवाओगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो ये पौधे तीन तो टॉल बन गए, लेकिन ये शॉर्ट पौधा आ गया। तो अगर इस पौधे में स्मॉल टी प्रेजेंट नहीं था तो ये शॉर्ट प्लांट कैसे बन गया, है ना। यानी जो सेल्फिंग करवाएं, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? एक ही माता पिता से बने हुए जो प्रोजेनी होते हैं, जैसे ये दोनों पौधे जो है वो एक ही मदर और फादर से बने थे, है ना, एक ही प्लांट से बने थे, ठीक है, मतलब सेम पेरेंट से बने थे, सेम पेरेंट्स से, जो मतलब इस सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में क्रॉस करवा दो, ये सेल्फिंग हो गया, ठीक है। तो सेल्फिंग करवाने से आपको शॉर्ट प्लांट मिल गए, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो है वो सेग्रीगेशन हुआ था। नहीं तो दो टॉल प्लांट को बीच में आपस में क्रॉस करवा रहे हो, दो टॉल प्लांट को क्रॉस करवा रहे हो, तो कभी भी कैपिटल स्मॉल जीन इसमें है ही नहीं, स्मॉल टी है ही नहीं, ये लील, तो ये आने का संभावना ही नहीं है। कैपिटल प्लांट जो है वो शॉर्ट प्लांट आने का संभावना नहीं है। इसका मतलब ये जाहिर सी बात हो गया कि इसके पास स्मॉल टी होगा और ये दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तभी शॉर्ट प्लांट बन सकता है। तो सेग्रीगेशन को प्रूफ करने के लिए क्या उन्होंने किया? सेल्फिंग की प्रोसेस करवाई थी। ये यहाँ से यहाँ तक F1 हो गया और इनको आपस में सेल्फिंग करवाया। तो सेल्फिंग करवाया तो इधर कुछ मेल गैमेट बन गए, एक तरफ फीमेल गैमेट बन गए और एक तरफ मेल गैमेट बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट दिखाई दिया। तो ये देखो फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो दिखाया गया, इसको जरा आप याद रखना ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग चलेंगे तो इसमें ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब आगे देखते हैं दूसरा जो है वो फोर्थ नंबर का पॉस्टुलेट देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर के पॉस्टुलेट्स में क्या है? फोर्थ नंबर के पॉस्टुलेट्स, एक मिनट रुकिए। फोर्थ नंबर के पॉस्टुलेट्स क्या है इसको ध्यान से देखिए। फोर्थ नंबर का पॉस्टुलेट्स जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी के नियम को फॉलो करता है। जैसे हम कहें कि क्वाइन को फ्लिप किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट होगी? 1/2। एक क्वाइन है, सिक्का है, क्वाइन है, क्वाइन को अब फ्लिप कर दिए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी बोले तो 50% है कि नहीं। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50% आ जाएगा, परसेंटेज में करोगे तो। लगातार 2 बार कॉइन आना चाहते हैं हम, लगातार चाहते हैं कि 2 बार कॉइन आ जाए, सिक्के को फ्लिप करें बार बार और दोनों बार कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दोनों बार में हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, है ना। तो 1/4 बोले तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंट आ गया? परसेंटेज में इसको बोलेंगे 25%, ठीक है। 3 बार लगातार आ जाए तो 1/2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल को। यही रूल को हमको लगाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए, ठीक है। मेंडल बोलता था कि जब दो पौधे को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इन्होंने 2 पौधे को आपस में क्रॉस करवाया और 2 कैरेक्टर को कंसिडर किया। तो 2 कैरेक्टर क्या था, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं क्रॉस को दिखाता हूँ, पहले तो मैं आपको क्रॉस को सिखाना चाहता हूँ कि क्रॉस देखिए यहाँ पे है, ठीक है।
यहाँ पे जो क्रॉस है उसको ध्यान से देखिए आप पहले, है ना। क्रॉस है, क्रॉस में क्या किया गया है, राउंड येलो प्लांट को रिंकल ग्रीन प्लांट के साथ क्रॉस करवाया गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो है आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है उसको आप देखिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे राउंड येलो को, है ना, राउंड येलो को किससे क्रॉस करवाया गया, रिंकल ग्रीन के साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया गया, ठीक है। रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया, ग्रीन है ये, आप कर लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी पौधे बने वो F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में सब बने राउंड येलो, सारा प्लांट कैसा बना, राउंड येलो बना, ठीक है। फिर जब सेल्फिंग करवाया गया तो सेल्फिंग के बाद कुछ अलग रिजल्ट आया। सेल्फिंग के बाद क्या आया रिजल्ट, देखो सेल्फिंग के बाद इसमें ऐसा हुआ कि राउंड येलो भी प्लांट बना और राउंड के साथ ग्रीन भी बना। फिर और क्या बना, ये कितना, राउंड येलो कितना बना था, 9 बना था, रिंकल्ड येलो 3, राउंड ग्रीन 3 बना, फिर रिंकल्ड येलो भी बना, है ना, रिंकल्ड येलो भी बना और रिंकल्ड ग्रीन भी बना, ये भी 3 बना और ये 1 बना, ठीक। तो इन्होंने बोला कि आपने राउंड येलो लिया था पेरेंट पे और रिंकल ग्रीन लिया था, तो चलो ये तो बन गया, ठीक है, ये तो बना, ये भी बना और ये भी बना, लेकिन ये 3 पौधे राउंड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमने नहीं लिया और रिंकल के साथ हमने येलो का कॉम्बिनेशन नहीं लिया, ये प्लांट कहाँ से बन रहे हैं, इसका क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो उन्होंने बताया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको समझो जरा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, इन्होंने बोला कि जैसे क्वाइन में देखा ना आपने, क्वाइन में कि क्वाइन जो होता है उसके 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो उसी तरीके से बोलता है मेंडल कि कैरेक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि जैसे राउंड प्लांट है ना, तो राउंड का जो रिसेसिव फॉर्म है वो क्या है, रिंकल्ड, W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और उसी तरीके से दूसरा कैरेक्टर लिया गया है कलर, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, तो 2 कैरेक्टर, तो कलर का क्या है, पहले येलो कलर है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो रिसेसिव है वो स्मॉल y से लिखेंगे, ये ग्रीन कलर हो गया। तो कलर में राउंड जो है वो y के साथ भी जा सकता है और ग्रीन के साथ भी जा सकता है। तो राउंड येलो भी हो सकता है ये, है ना, राउंड येलो भी हो सकता है, ठीक है, और ये क्या हो सकता है, रिंकल्ड ग्रीन भी हो सकता है, ठीक। उसी प्रकार से जो रिंकल्ड वाला, सॉरी हाँ, ये राउंड ग्रीन भी हो सकता है, कैपिटल R यहाँ पे लिखो, राउंड ग्रीन, ठीक है। उसी प्रकार से रिंकल्ड वाला इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिनोटाइप स्मॉल W कैपिटल Y, यानी कि रिंकल्ड येलो, और या फिर ये हो सकता है कि रिंकल्ड ग्रीन। मतलब क्या हुआ कि ये कैरेक्टर के दोनों ट्रेट, इस कैरेक्टर के दोनों ट्रेट के साथ में से किसी के साथ भी आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी के नियम को फॉलो करना चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल फॉलो करना चाहिए, वो करा भी है ना। आगे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉलो कैसे किया है नियम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, राउंड वाला येलो के साथ चला जा रहा है तो राउंड येलो बन जा रहा है, और राउंड वाला जो ट्रेट है वो स्मॉल जीन यानी कि ग्रीन के साथ चला जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब पूछा गया मेंडल से कि भाई बताओ कि ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका कारण क्या है ना, कॉज क्या है। तो मेंडल ने इसका कारण नहीं बताया, बाद में पता चला लोगों को कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है ना, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। अब ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे आगे, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कारण जो है वो क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे कि जो न्यू फिनोटाइप आ रहे थे वो किसके वजह से आ रहे थे, तो वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहे थे। लेकिन मेंडल जो है वो उसको बोला था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। अब वो तो एक उन्होंने फिजिकली बोल दिया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है ना, लेकिन उसका रीजन क्या था, नीचे मॉलिक्यूलर रीजन क्या था उसका, तो बाद में पता चला कि वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बात हमने समझा कि कैसे हुआ, ये पूरी प्रोसेस कैसे हुई, आपको समझ में आ गया। अब मेरे को क्या समझना है, क्रॉस करना है, ठीक है। तो क्रॉस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्रॉस कैसे होगा से, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम प्लांट लेते हैं, है ना, राउंड येलो प्लांट लिया, तो राउंड, तो 2 कैरेक्टर के लिए कितना एलील हो जाएगा, 4 एलील हो जाएगा। तो कैपिटल R कैपिटल Y को क्रॉस करवाओगे स्मॉल r स्मॉल y के साथ,
इसके जितने भी प्लांट बनेंगे, कितने प्लांट बनेंगे, 16 प्लांट बनेंगे। ठीक है, क्यों 16 प्लांट बनेगा? अगर मोनोहाइब्रिड होता है तो 4 प्लांट बनते हैं, डाई में 16, 4 का पावर n करते जाएंगे। ठीक है, डाई रहेगा तो 2 रखेंगे पावर, ट्राई हाइब्रिड रहेगा तो 4 का पावर 3 रखेंगे, टेट्रा हाइब्रिड होगा तो 4 का पावर 4 रखेंगे। तो इस तरीके से बनते चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये सारे पौधे बनेंगे। सारे पौधे जो होंगे कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे स्मॉल r होगा। ठीक है, तो ये सारे पौधे जो होंगे वो डबल हाइब्रिड बनेंगे। अब डबल हाइब्रिड में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेल्फिंग करवाना पड़ेगा। तो सेल्फिंग करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैपिटल R, एक मिनट समझिए, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल R लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान समझिए, आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल R स्मॉल, F1 प्लांट लेना पड़ेगा। तो F1 क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसी को मेल लेना पड़ेगा, इसी को फीमेल लेना पड़ेगा। तो इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे, 4 तरह का गैमेट बनेगा। क्यों? क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं गैमेट बनाने का, 2 के पावर होता है n, फिर n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोस। हेटेरोजाइगोस मतलब कैपिटल स्मॉल। तो देखो एक हेटेरोजाइगोस यहाँ पे ये है और दो हो गया, तो 2 हेटेरोजाइगोस हो गया, तो 4 बनेगा। तो कैसे बनेगा, कैपिटल 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 स्मॉल, तो कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R, है ना, स्मॉल y, फिर स्मॉल कैपिटल, तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ये 4 मेल गैमेट बनेंगे। और इसी प्रकार से आप दूसरे साइड में 4 फीमेल गैमेट बना लीजिए। ठीक है, और चारों को क्रॉस करके देखिए, और चारों को क्रॉस करने के बाद ये जो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे आपको पनेट स्क्वायर में दिखाई देगा, और वहाँ पे देखेंगे तो 9:3:3:1 आएगा। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा आपका जाकर के 1, जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा आपका जाकर के, है ना, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आएगा। ठीक है, अब ये रेशियो कैसे लाया, तो देखो ये रेशियो कैसे लाया से, ये रेशियो हमने लाया है कि देखो 3:1 होता है ना फिनोटाइपिक रेशियो, किसका, मोनोहाइब्रिड का। तो इसको 2 बार कर दो तो डाई हाइब्रिड का हो जाएगा। क्या, कैसे, इसको क्रॉस 3:1 मल्टीप्लाई 3:1, तो क्या हो जाएगा 9:3:1 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से 1:1 को आप 2 बार कर दो, ये मोनोहाइब्रिड का हो गया। अब इस पर स्कोर करोगे डाई हाइब्रिड हो जाएगा, तो 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो ये होता है। अब इसका आप चार्ट बना लीजिए पनेट स्क्वायर, और आगे के क्लास में हम लोग और भी इसके बारे में रिलेटेड है, हम चार्ट बना करके दिखा देंगे आपको। कल हम समझाएंगे आपको चार्ट बना कैसे कैसे होता है, और उसके बाद फिर रेशियो भी ला करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, कल अभी आप खुद से ट्राई कीजिए कि ये रेशियो कैसे आया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का आगे चलेंगे। हम लोगों को सबसे पहले पनेट स्क्वायर का चार्ट पढ़ना है। जब पनेट स्क्वायर का चार्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर पनेट स्क्वायर का चार्ट पढ़ने के बाद फिर हम लोग ये रेशियो को मैच कराएंगे, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये कैसे आया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।